Hello everyone and welcome back to Mom's Learning Lab. I hope you all are doing great and your kids are happy and healthy. So today's our topic is odd numbers and even numbers. तो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे what are the characteristics of odd numbers, what are the characteristics of even numbers, how to recognize odd number and even number and what is the difference between odd numbers and even numbers. बट ये सारी थियोरी देखने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल से गेम्स के साथ या सिंपल से चार्ट के साथ ये बताना चाहूँगी कि आप इसको कैसे समझ पाते हो और फिर हम थियोरी पार्ट की तरफ चलेंगे क्योंकि हम इसको पहले बनाएंगे इंटरेस्टिंग और फिर सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इवन नंबर और ऑड नंबर ये कंसेप्ट क्या होता है और इसको हमें किस तरीके से समझाना है बच्चों को। तो अब देखिए, अब मेरे पास ये कुछ कलरफुल पेबल्स हैं जो आप देख पा रहे हो। सोचो कि ये सारे दोस्त हैं, ठीक है, ये सारा एक टीम है और ये लोग खेलने गए ग्राउंड पे। अब जब वो खेलने गए हैं तो उनको बताया गया कि अब हम पार्टनरशिप वाला गेम खेलेंगे और उसके लिए आपको बनाना है पैर। अब पैर कैसे बनाएंगे? तो इसने अपना पैर ढूंढ लिया, 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 इसने अपना पैर ढूंढ लिया और इसने भी अपना पैर ढूंढ लिया। तो अब हम काउंट करेंगे कि हमारे पास पेबल्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12, राइट। 12 पेबल्स हैं। इन्होंने हर किसी को इसमें अपना अपना पार्टनर मिल गया। इट मीन्स जब भी दो दो के पैर बन जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इवन नंबर और उसमें कोई भी एक नंबर नहीं बचता है। समझ गए? मीन्स हम यहाँ पे एक नंबर लिया हमने और उसको हमने दो दो में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कोई भी एक नंबर नहीं बचा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बाकी क्या बचता है उसका, मीन्स व्हाट विल बी द रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर इज 0। जब किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर दे और उसका रिमाइंडर 0 बचे तो वो कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर। सिमिलरली अब मैं आपको बताती हूँ। अब ये 5 दोस्त हैं, ठीक है, ये 5 दोस्त खेलने चले गए। अब पता नहीं इन्होंने सोचा कि हम पार्टनरशिप वाला गेम खेलेंगे तो इसने पार्टनर ढूंढ लिया, इसने पार्टनर ढूंढ लिया, ये बेचारा अकेले ही रह गया, इसको कोई पार्टनर नहीं मिल गया, मतलब ये ऑड रह गया, ठीक है। तो जब भी कोई किसी नंबर के हम ग्रुप्स बनाए दो दो में और एक बाकी बचे तब हम उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है इवन और ऑड देखने में? रिमाइंडर का, क्योंकि किसी भी चीज को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 बचे तो वो होता है ऑड नंबर, और जब भी किसी चीज को हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बचे तो वो होता है इवन नंबर, राइट। अब ये हमने पेबल से बच्चों को समझा दिया। कुछ इस तरीका का भी आपके पास अगर बोर्ड हो तो इससे भी आप बच्चों को खेलते खेलते सिखा सकते हो। 1 घूमने चला गया, अकेले ही चला गया तो ये हुआ ऑड नंबर। ब्लू 2 है हमारे पास, वो पैर में चले गए और बाकी घर पे कोई भी नहीं बचा तो ये हो गया इवन नंबर। सेम विथ ब्लू, स्काई ब्लू, ये दोनों घूमने चले गए बट एक को तो घर पे ही छोड़ दिया, मतलब ये हो गया ऑड, ये बन गया ऑड नंबर। और 4 के लिए 4 पैर पैर बना के घूमने चले गए, घर पे कोई बचा नहीं बचा, इट मीन्स ये बन गया इवन नंबर। अब मैं इसको थियरी के हिसाब से बच्चों को कैसे बताना है, ये नॉर्मली इसमें तो बच्चों का सब समझ में आ ही जाता है बट फिर भी कुछ इस प्रकार मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। अब देखिए 1 अकेले चला गया। अब आप बताओगे 1 अकेले चला गया और उसको कोई भी दोस्त नहीं मिला खेलने के लिए तो ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड। 2 2 दोस्त खेलने चले गए, मतलब इनको मिल गया एक पैर, ये हो गई पार्टनरशिप, ये हो गया इवन नंबर। सिमिलरली 3 दोस्त खेलने चले गए, नंबर 3, 2 ने एक पैर बना दिया, एक ऐसे ही ऑड रह गया, ये बन गया ऑड नंबर, एक ही बच गया, मतलब रिमाइंडर इज, यहाँ पे रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ 4 नंबर खेलने चला गया, उन्होंने अपने अपने 2 2 के पैर बना दिए, 4 दोस्त गए, 2 2 अच्छे से खेलने लगे तो ये बन गया इवन।
अब मैं आपको सिंपल चीज बताती हूँ इवन और ऑड ध्यान रखने के लिए। ई फॉर इवन, ई फॉर इक्वल, यहाँ पे दो दो के इक्वल पेयर बन गए, इसलिए ये इवन, इवन इक्वल्स टू इक्वल। सिंपल। आप ऐसे बच्चों को ध्यान में रखने के लिए कुछ कुछ इजी ट्रिक्स बता सकते हो। सेम विथ 5, 5 के दो दो पेयर बन गया और एक अकेले रह गया, तो ये हो गया ऑड। सिमिलरली फॉर 6, 6 के 3 बराबर दो दो के पेयर बन गए, पेयर बन गया एक, तो ये हो गया इवन नंबर, राइट। फॉर 7 ऑल्सो दो दो के हमने पेयर बनाने हैं, कोई भी नंबर लो, छोटे नंबर 10 तक के, तो ऐसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये हो गया ऑड नंबर बिकॉज एक बच गया। सिमिलरली आगे चलते हैं, 8 के लिए 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो गया इवन नंबर क्योंकि इसके इक्वल पार्ट बन गए 4, दो दो के 4। नेक्स्ट इज 9, 1, 2, 3, 4 और एक बच गया, तो ये हो गया ऑड नंबर। अब 10 बताइए, एक पेयर बन गया, दूसरे ने भी दोस्त ढूंढ लिया, तीसरे ने भी दोस्त ढूंढ लिया, चौथे ने भी ढूंढ लिया और पांचवे ने भी ढूंढ लिया, कोई बचा नहीं बचा, इट्स अ हैप्पी नंबर, तो ये हो गया इवन। इस तरीके से आप अपने बच्चों को इवन और ऑड का कंसेप्ट बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो हमने इवन और ऑड में क्या देखा, तो सबसे पहले इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, so the even number is divisible by 2 and remainder will be 0. For example 0, 2, 4, 6, 8. Similarly 0, 4, 2, 6, 8 से एंड होने वाले नंबर्स भी होते हैं इवन नंबर्स। लाइक हमने 128 ले लिया तो लास्ट पोजीशन 8 होल्ड कर रहा है, राइट, लास्ट पोजीशन 8 होल्ड कर रहा है, तो ये हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 equal parts, means odd numbers is not divisible by 2 completely, so remainder will be 1. For example 1, 3, 5, 7, 9 और इनसे एंड होने वाले, अब मैंने 137 लिया, इन नंबर से ही एंड होने वाले नंबर होते हैं ऑड नंबर, ठीक है। इट्स दैट इजी, बट पहले आप बच्चों को गेम से सिखाए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा विथ एक्सप्रेशंस ऑल्सो, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब हमने छोटे बच्चों को कैसे सिखाना ये देख लिया। अब बच्चे थोड़े बड़े हैं, बड़े नंबर आ गए, अब बच्चों को वैसे भी हमने बोल दिया कि लास्ट में अगर 0, 2, 6, 8 आ जाए तो वो इवन नंबर होता है, या फिर लास्ट डिजिट अगर हो, लास्ट पोजीशन जब नंबर 1, 3, 7, 9 होता है तो वो ऑड नंबर होता है। बट फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। हमने ले लिया 64, 64 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1s are 2, then 2 3s are 6 and 2 4s are 2, ठीक है, 2 2s are 4, ये हमारा बन गया 32। मतलब 32 को हम दो भाग अगर हम ऐड कर दिए तो उसका नंबर होता है 64, मतलब इसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए और रिमाइंडर बचा 0, इसलिए 64 इज अ इवन नंबर, राइट। इस तरीके से अगर ऑड को हम ले ले, हमने ले लिया ऑड, सपोज 37 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, एक इसका रिमाइंडर बचा जो हमने आगे ऐड कर दिया 17, 2 8s are 16, एक फिर से बच गया, तो रिमाइंडर एक बचते रहेगा, राइट। इसमें एक एक रिमाइंडर बचते रहेगा। अगर मैं इसके साथ और पॉइंट लेके 0 कर दूं तो 11 कर दूं, ये 11 हो जाएगा, तो फिर से एक रिमाइंडर बच जाएगा। इट मीन्स 37 इज ए ऑड नंबर, क्योंकि 37 के दो भाग नहीं हो पाते। अगर हम इसको दो भाग करने जाएं तो 18 के दो बनेंगे और एक बचेगा रिमाइंडर। आप इस प्रकार बड़े बच्चों को समझा सकते हैं। ये मैंने सिंपल एड ऑन बता दिया है, हमें हमारे छोटे बच्चों को बताते वक्त ये सारी ट्रिक्स यूज करनी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प होगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।